उम्मीद और राधे राधे दोस्तों। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसके आगे का अध्याय की कथा अवश्य सुनेंगे। तो आज आप सुनेंगे भादो मास की कथा, अध्याय 25। सची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र पारिजात के लिए संपूर्ण देव सेना को साथ ले जाकर श्री कृष्ण भगवान से युद्ध करने को तत्पर हुए। जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए, तब समस्त देवता भी पारण, खड्ग, गदा और शूला आदि युद्धों के साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इंद्र ऐरावत पर सवार होकर देव परिवार को साथ लेकर युद्ध के लिए उपस्थित है। तब उन्होंने 5 जनी शंख बजाया। उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। साथ ही साथ उन्होंने सहस्त्रों और लाखों बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उन बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश ढक गए। ये देखकर सभी देवता भी अनेक प्रकार के शस्त्रों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के खेल में हजारों टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पास जो खींच लिया, वो छोटे छोटे सांपों के शरीर की तरह टुकड़े टुकड़े कर डाले। भगवान देवकी नंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से टुकड़े टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शिविका को चक्र से तिल तिल के काट डाला। सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खोए बैठे। अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गए। 11 सरुंद भी धराशायी हो गए। उनके त्रिशूलों के अग्रभाग चक्र की धार से छिन्न भिन्न हो गए। गरुड़ तो सदा आकाश में चलने वाले ठहरे। उन्होंने चोंच से, पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानवों को घायल कर डाला। इसके बाद देवराज इंद्र और भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार हजार बाणों की वर्षा करने लगे, मानो 2 मेघ बरसते हुए जल की धाराएं बरसा रहे हों। ऐरावत और गरुड़ में भी घमासान युद्ध होने लगा। जब सब प्रकार के अस्त्र और शस्त्र टूट कर गिर गए, तब इंद्र ने ब्रज और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया। उन दोनों को वज्र और चक्र हाथ में लिए देखकर चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। आखिरकार देवराज इंद्र ने ब्रज को चला ही दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा, केवल इतना ही कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। देवराज का व्रज व्यर्थ हो गया। उनके वाहन का गरुड़ ने छत्र विछत्र कर डाला। इसलिए वे रणभूमि से भागने लगे। उतने में सत्यभामा ने कहा, आप तो महारानी सची के पति हैं। आपका युद्ध से भागना उचित नहीं है। पारिजात पुष्पों के हार सुशोभित और प्रेम पूर्वक आई हुई सची को यदि आप पहले की तरह विजयी होकर नहीं दिखेंगे, तो आपके लिए ये देवराज का पद कैसा लगेगा। इंद्र, अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप लज्जा का अनुभव करें। आप वे अपराजिता ले जाइए जिसमें देवताओं की पीड़ा दूर हो जाए। मैं आपके घर गई थी, किंतु सची ने
पति के गर्व से उन्मत्त होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा, पर मैं भी स्त्री ही ठहरी और मुझे भी अपने पति पर गर्व है। तभी स्त्री होने के कारण मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ युद्ध ठान दिया। मैं पारिजात दूसरे का धन है, इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। सत्यभामा के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, मानवीय खेलों को अधिक बढ़ाने से क्या लाभ, जो संपूर्ण जगत के सृष्टि के पालनहार और संहार वाले हैं। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण और महाराज देवादिदेव इंद्र का युद्ध यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो क्या सत्यभामा और सची में मित्रता हो गई? इसको जानने के लिए आप अगला अध्याय ज़रूर सुनें। तब तक के लिए राधे राधे।